काफ़ी समय से वर्तमान समय में कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा सनातन धर्म को नष्ट करने का एक बहुत गहरा षड्यंत्र चल रहा है। यदि हम नहीं जागे, हम संगठित नहीं हुए और हमने अतीत से शिक्षाएं नहीं ली, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुओं की वही दुर्दशा होगी जो कई हजार वर्षों पहले हुई थी, यह बांग्लादेश में जिस प्रकार से हो रही है। हमारे आदमी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, एक गांव में सूखा पड़ा। सारे लोग गांव के उस गांव से पलायन करने लगे। एक परिवार के सदस्य भी अपना सारा सामान बैलगाड़ी में रखा और दूसरे गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में जंगल पड़ा। एक झाड़ के नीचे उन्होंने गाड़ी को खड़ा किया, बैलों को गाड़ी से बाहर किया और उन्हें कुछ चारा इत्यादि की व्यवस्था करने लगे कि कुछ देर तक यहाँ विश्राम किया जाए। घर के मुखिया ने लोगों से बोला कि जाओ लकड़ियाँ लेकर के आओ, भोजन की तैयारी करेंगे। बगैर किसी विरोध के परिवार के सदस्य गए, लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाए। एक पत्थर का एक चूल्हा बनाया, उसके ऊपर गंजी रखी, पानी रखा, आग जलाई। सब काम सभी लोग करते गए। छोटा सा बच्चा ये सब देख रहा था। उसने बोला कि पिताजी वो तो ठीक है, लेकिन अपन खाएंगे क्या? खाने के लिए तो अपने पास में कुछ भी नहीं है, व्यवस्था तो सारी हो गई है। तो उस घर के मुखिया ने बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, ऊपर जो है तोता मैना बैठे हुए हैं, हम इनको पकड़ेंगे और इनको पका करके खाएंगे। मैना घबरा गई, तोता भी घबरा गया। दोनों नीचे आए और उनसे निवेदन किया कि देखो भाई, आप हमें ना खाएं, एक काम करें, आप जहां पर बैठे हैं उसके नीचे आप गड्ढा खोदें, वहां बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, आप उसको लेकर के चले जाएं। उन्होंने वहां गड्ढा खोदा, बहुत सारा धन उन्हें मिला, वो उसको लेकर के अपने गांव वापस आ गए। धीरे धीरे ये बात पड़ोसियों को पता चली, तो एक पड़ोस वाले ने भी उसी प्रकार का अभिनय किया। गाड़ी में अपना घर का सामान डाला, परिवार के साथ उस जंगल की तरफ गए, उसी झाड़ के नीचे बैठ गए और परिवार वाला बोले से कि लकड़ी लेकर के आओ। उनमें झगड़ा होने लगा। एक बोला मैं नहीं जाता, दूसरा बोला मैं नहीं जाता। जैसे तैसे करते कराते, लड़ते झगड़ते थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठी की, फिर चूल्हा बनाया, उसके ऊपर गंजी रखी, पानी भरा और सब लड़ते चले जा रहे थे। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे थे। तब उनमें से एक व्यक्ति ने बोला कि खाना तो हम बना रहे हैं, लेकिन खाएंगे क्या? अपने पास तो कुछ नहीं है। बोले तोता मैना को पकड़ के खाएंगे। मैना घबराई। तोता ने बोले अपना कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले ये संगठित नहीं है। इसके पहले जो परिवार आया था वो संगठित था। घर के मुखिया ने जो बोल दिया वो सारे लोग उस चीज का पालन कर रहे थे, लेकिन यहां कोई किसी की बात ही नहीं मान रहा है, तो ये लोग अपना कुछ भी नहीं कर सकते। अंतोतगत्ता वो लोग थक गए। तोता मैना से न वो उनको पकड़ पाए, न कोई धन का पता कर पाए, मुंह लटकाए हुए घर वापस आ गए। तो मित्रों, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो जब तक हम संगठित रहेंगे तब तक कोई भी देश, कोई भी कालनेमी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज के समय में कालनेमियों ने
हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, किसी को जैन में, किसी को बुद्ध में, किसी को किसी जाति में, किसी को आदिवासी में, कुछ आरक्षण के नाम से लोगों को भ्रमित कर दिया। तो इस प्रकार से हिंदुओं को बांटने का एक बहुत गहरा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन उनमें से ही ऐसे हिंदू हैं जो उनका सहयोग करते हैं और अतीत से कोई शिक्षा नहीं ले रहे हैं। अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि हिंदुओं के साथ क्या होगा। बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, उससे हम कोई शिक्षा नहीं ले रहे, अतीत से भी हम कोई शिक्षा नहीं ले रहे। ईसब की एक बड़ी प्यारी कथा है कि एक दिन एक जंगल में एक शेर, लोमड़ी और एक गधा, तीनों साथ साथ में शिकार करने के लिए निकले। तीनों ने मिलकर के बहुत सारा शिकार किया। सांझ होने को थी। शेर ने लोमड़ी से बोला कि तू बड़ी समझदार है, चालाक है, गणितज्ञ है, तर्क भी तुझे बहुत कुछ करना आता है। तू एक काम कर, इसके 3 भाग बना दे, बराबर बराबर, ताकि हम लोग सही हिस्सा पा करके और संतुष्ट होकर के अपना अपना भोजन कर सके। लोमड़ी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने दिमाग से और बड़े सही तरीके से ईमानदारी के साथ में 3 भाग कर दिए। जैसे 3 भाग किए, शेर एकदम क्रोधित हो गया, कुछ बोला नहीं और लोमड़ी को दबोचा और उसमें शिकार के ढेर में उसे फेंक दिया। अब शेर ने गधे से बोला कि भाई अब तू जो है इनमें 2 भाग कर, बराबर बराबर। गधे ने 2 भाग किए। एक भाग में पूरा उसने शिकार का हिस्सा रख दिया और दूसरे भाग में सिर्फ एक मरे हुए कौवे का टुकड़ा रख दिया। शेर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने बोला कि तूने कितना अच्छा न्याय किया है, कितना अच्छा तूने गणित बिठाया है, तूने बड़े सही तरीके से इसका विभाजन किया है। ये सब तूने सीखा कहां से? तो उसने बोला कि अभी अभी जो घटना घटी यही लोमड़ी से सीखा। तो ये सब कहते हैं कि गधा तो समझ गया उस शेर की चालाकी को। उसने परिस्थितियों को समझ करके और अपनी जान को बचा लिया। लेकिन हिंदू एक ऐसा है जो सदियों से चले आ रहे अपने ऊपर होते हुए अत्याचारों से अभी तक नहीं सीख पाया है। कब जागेंगे हम, कब हम संगठित होंगे और कब इस विभीषिका से हम लोग निकल पाएंगे? मित्रों, वर्तमान का समय निश्चित रूप से बहुत ही कठिन है और आगे आने वाला समय इससे और ज़्यादा खतरनाक होने के लिए जा रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम कभी वीडियो नहीं बनाते थे, लेकिन चूंकि आगे आने वाला समय हम देख रहे हैं कि बहुत ही विकराल परिस्थितियों का आने वाला है। हिंदुओं को लड़ाया जाएगा, हिंदुओं को बांटा जाएगा और इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हिंदुओं को जागना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप संगठित नहीं होंगे और जब तक आप अतीत से शिक्षा नहीं लेंगे, तब तक आप इसी प्रकार से कटते चले जाएंगे। तो संगठित रहेंगे तो सुखी रहेंगे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।